नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। अब तो पूर्व उपराष्ट्रपति बोला जाना चाहिए क्योंकि तत्काल प्रभाव से लागू हो गया था। राष्ट्रपति ने एक्सेप्ट भी कर लिया और गृह मंत्रालय ने, अमित शाह की मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सब कुछ हो चुका है, लेकिन क्या ये चैप्टर क्लोज कर दिया जाए? मोदी, संघ और गुजरात लॉ और उसका पूरा इकोसिस्टम, वो तो यही चाहता है कि चैप्टर क्लोज हो जाए। लेकिन इस चैप्टर को अगर आप क्लोज कर रहे हैं, तो आप लोकतंत्र और संविधान को बक्से में बंद कर रहे हैं। दरअसल धनखड़ के इस्तीफे के पहले क्या हुआ है, अलग-अलग जगहों पर अलग खबरें आपने देखी होंगी, लेकिन समग्रता से अगर देखें कि क्या हुआ, ये इस लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक चीज है जो हुआ है। फोन पर किसने बदतमीजी की धनखड़ से? अगर बदतमीजी, हम धनखड़ के आज भी आलोचक हैं, उतने ही बड़े आलोचक या उससे प्रखर जितने थे, क्योंकि धनखड़ ने सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार किया था। अब उनके साथ फिर क्या हुआ है? जस करनी तस भोगहु दाता। लेकिन यहां पर मसला धनखड़ का नहीं है, मसला उस इंस्टीट्यूशन का है जिसे हम उपराष्ट्रपति कहते हैं, जिसे राज्यसभा का सभापति कहते हैं। सरकार को न पसंद आए तो सरकार बदतमीजी करेगी? सरकार में बैठे लोग बदतमीजी करेंगे उपराष्ट्रपति से? सवाल ये है। प्रोटोकॉल में आपसे ऊपर, देश में दूसरे नंबर का प्रोटोकॉल जिसका है, उससे कैसे कोई बदतमीजी कर सकता है? इसका मतलब आपको हर कुर्सी पर आपका हुक्म मानने वाला, दुम हिलाने वाला कोई चाहिए आइडेंटिटी। अब उसको मैं कोई और नाम नहीं दूंगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि फलाने आदमी को इन्होंने कुत्ता कह दिया। ऐसा चाहिए। और इससे महत्वपूर्ण, ट्रंप रोज बेइज्जत करता है, आपकी जुबान नहीं खुलती। आपको अपने देश में अब बड़े संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बेइज्जत करना है। रात 9 बजे बिना राष्ट्रपति को सूचित किए, बिना कोई अपॉइंटमेंट लिए हुए धनखड़ राष्ट्रपति भवन में क्यों घुसे? ऐसी क्या मजबूरी पैदा हुई? उससे पहले धनखड़ के साथ क्या-क्या हुआ? अगर पूरे घटनाक्रम को देखेंगे, यहां तक कि 12 बज के 14 मिनट पर नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट आया है, धनखड़ की सेहत के को लेकर के और इस्तीफे को लेकर के, वो ट्वीट भी अगर आप गौर से पढ़ेंगे बिटवीन द लाइन, तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि धनखड़ के इस्तीफे में 2 ही व्यक्ति को पकड़ा जाना चाहिए। पकड़ने का मतलब क्या है? कि उसमें कौन से किरदार थे, 2 किरदार पकड़े जाने चाहिए थे। वो किरदार हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह। सिर्फ 2 किरदार, तीसरा कोई किरदार नहीं है। नड्डा की अपने मन से, नड्डा पता नहीं नाश्ता करते होंगे कि नहीं करते होंगे, नड्डा पे क्यों तमाम लोग नड्डा को किरदार बना रहे हैं? नहीं, हम इसीलिए चर्चा लेकर के आए हैं। भाऊ को लाइए, फटाफट लाइए स्क्रीन पर, भाऊ। स्वागत है भाऊ। सीधा पहले खबर दिखाते हैं, जरा जो राष्ट्रपति भवन में दस्तक हुई, इस पर चर्चा नहीं हुई। रात 9 बजे 9 पीएम दस्तक, 9:25 खबर, जब बिना बताए राष्ट्रपति भवन जा थमके जगदीप धनखड़, कैसी मची खलबली। बेसिकली हटा दीजिए खबर। ये हुआ ये कि जब एंट्री हुई तो पूरा का पूरा स्टाफ, रात के 9 बज रहे थे, कोई नॉर्मली ये सब प्रोटोकॉल का सिस्टम होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पास जाते हैं तो अपॉइंटमेंट होता है या फ़ोन पर पहले टेलीफ़ोनिक वार्ता से इन्फॉर्म किया जाता है कि हम आ रहे हैं, अर्जेंट है। कोई सूचना नहीं, सीधे गाड़ी लग गई और सामने जगदीप धनखड़। फिर वो जाकर के मुर्मू को बताया गया, मुर्मू आई और फिर इस्तीफा दे दिया। अभी हम इसी पॉइंट पर रुकते हैं, इसी पॉइंट पर। एक सवाल लेंगे, इसके बाद मैं नरेंद्र मोदी के आँसू वो दिखाऊँगा जो गुलाम नबी आज़ाद के लिए निकले थे। गुलाम नबी के लिए आँसू आपके निकल सकते हैं। मतलब ऐसे फूट-फूट के रोए थे कि बड़नगर में लग रहा था गुलाम नबी और ये साथ चाय बेचे थे। संसद में जो विदाई, गुलाम नबी को विदाई दी थी, लगा ऐसे कि बड़नगर में साथ बेचे थे चाय, या कुल्हड़ गुलाम नबी की थी, चाय इनकी थी। इस टाइप का कॉम्बिनेशन लग रहा था। और जिसने 3 साल पूरे देश की पूरे देश की गालियाँ खाई आपके चक्कर में, उसको बेइज्जत कर दिए।
वो हम आगे दिखाएंगे। बस एक सवाल ले लें भाऊ, ये महाभियोग वाला चक्कर, इस पे पहली चर्चा करेंगे। महाभियोग, दरअसल सारी दिक्कत जो समझ में आ रही है, उन्होंने संसद में बोला भी, राज्यसभा में बोला भी था, जो महाभियोग प्रस्ताव था वर्मा का, वो विपक्ष वाला प्रस्ताव, 63 सांसदों के दस्तखत वाला प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। उसका नोटिस जो था, वो नोटिस ले लिया था। और ये नाकामी बीजेपी के फ्लोर मैनेजमेंट की थी। आपको क्लास लगाना था तो अपने फ्लोर मैनेजरों को लगाते, जो फ्लोर मैनेजमेंट का काम जो एक जमाने में प्रमोद महाजन का था। जो खबर है डिटेल में, खबर ये है कि असली क्रोध ये आया कि आपने पहले तो एक्सेप्ट किया विपक्ष का प्रस्ताव। दूसरी बात, अगर आपने एक्सेप्ट किया और फ्लोर मैनेजर चूक गए, तो आपको फोन करना चाहिए था। फोन करके बताते कि साहेब, उनका नोटिस आया है, आप कुछ करिए। साहेब को बताया नहीं, उपराष्ट्रपति तो साहब का के इशारों पे नाचने वाला चाहिए, इसका मतलब भाऊ। हुआ ये कि चित्रांश, ये बात तो आपको थोड़ी-सी जगह देनी पड़ेगी उपराष्ट्रपति को भी। उसके लिए ये है कि उपराष्ट्रपति प्रैक्टिसिंग लॉयर रह चुके हैं। वो हम्म। प्रैक्टिस करने वाले लॉयर हो चुके हैं। उनकी किसी लोगों के प्रति प्रेम, किसी लोगों के प्रति द्वेष, किसी लोगों के प्रति गुस्सा, ये हो हम्म। सकता है, मानवीय पहलू है। हम्म। किसी को वो पसंद कर सकते हैं, किसी को नापसंद कर सकते हैं। और वर्मा के मामले में पता नहीं क्या हुआ, वर्मा के मामले में पहले दिन से वो आक्रामक थे। हम्म। पहले हम्म। दिन से कि इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया और ये भ्रष्टाचार है और न्यायपालिका को सीधा टकराव। दूसरी बात, ये सरकार कहीं न कहीं बैकरूम से, बैकडोर से न्यायपालिका के साथ सेटलमेंट चाहती थी हम्म। कि हम्म। भाई जब तक गवई है तब तक थोड़ा शांत बनाए रखे। ये गवई कंट्रोल में आने वाली दिखाई नहीं दे रहे थे। हम्म। दूसरी बात है कि गवई ने पहले क्लियर कह दिया था कि मुझे ना राज्यसभा चाहिए, ना मुझे कोई पद चाहिए। रिटायरमेंट के बाद मैं कोई पद नहीं ले लूँगा, जस्टिस ओक जैसा। तो अब सवाल ये है कि अब ऐसे आदमी को जब कोई लेने को तैयार नहीं है, कोई आप आपके पास कोई लालच नहीं है उसका, तो फिर उसको आप थोड़ा-सा डाउन होके आप थोड़ा-सा उसको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम्म। जब आप संबंध सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तब उपराष्ट्रपति लगातार न्यायपालिका के खिलाफ फ्रंट खोले बैठे थे, हम्म। ठीक है? तो ऐसे में अब कहीं न कहीं पार्टी की किरकिरी हो रही थी। उसके बाद 1-2 जगह ऐसा है कि जो खबरें आ रही थी, देखो उपराष्ट्रपति भी वॉच पे होंगे, ऐसा तो नहीं कि फ्री में छोड़ दिया था उनको। हम्म। यहाँ पे तो ये 2 गुजराती भी एक-दूसरे पे वॉच रखते होंगे तो आश्चर्य नहीं होगा। हम्म। क्योंकि इतनी अविश्वसनीयता इतनी बनी हुई है एक-दूसरे के प्रति, कि हर दूसरे को एक-दूसरे को संदेह के घेरे से देखते हैं। इसीलिए आपने सिग्नेचर भी करवाई सांसदों से बीजेपी के या एनडीए दल के सांसदों से, तो आपने ये नहीं बताया कि उस कागज पे क्या लिखा जाएगा। हम्म। ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करी आपने। वो अविश्वास प्रस्ताव का एक प्रपोज़ल था उपराष्ट्रपति के खिलाफ। यदि आप नहीं जाते तो ये व्यवस्था है हमारे पास। लेकिन तो कुछ विपक्षी दलों के नेताओं के साथ उनकी आजकल ज़्यादा ही मुलाकातें हो रही थी। हम्म। वो एक किरकिरी हो गई। बीच में उन्होंने एक किसी फंक्शन में किसानों के लिए कुछ बोला, सरकार हाँ। किसानों के लिए करना चाहिए और वहाँ कृषि मंत्री थे। हम्म। ये नागवार गुजरा और वर्मा के मामले में यदि आप ठीक से देख लें, तो उन्होंने वर्मा के साथ-साथ यादव का भी ज़िक्र किया था हाँ। और सरकार वर्मा का मामला अभी इमीडिएटली लाना नहीं चाहती थी। हम्म। उसके पीछे कारण था आशीष, वर्मा का लाओगे तो फिर आपको यादव का भी लेना पड़ेगा। कब तक आप वेरिफिकेशन के नाम से करेंगे? और वो इंतज़ार कर रहे थे कि यादव रिटायर्ड हो जाए, उसके बाद यादव का काम मामला ही नलीफाई होगा। हम्म। तो वर्मा का अब महाभियोग के लिए सत्ता पक्ष एक कमिटी अपॉइंट करना चाहता था लोकसभा में। हम्म। वो कमिटी उस प्रपोज़ल को देखती, ये सेशन निकाल देती। अगले सेशन तक विचार करते महाभियोग का।
तब तक शायद वो भी रिटायर्ड हो जाते। हम्म, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। लेकिन इन्होंने विपक्ष का नोटिस आया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हम्म, अब इन्हें तो रबर स्टैम्प चाहिए था कि सुबह उठ के फोन करके पूछे कि साहब चाय ठंडी हो रही है, पी लूं क्या? आपका फोन ही नहीं लग रहा था। साहब बहुत जोर से प्रेशर आया, जाऊं क्या उधर टॉयलेट? ऐसे लोग चाहिए। और उपराष्ट्रपति ने कुछ मामले में स्वयं डिसीजन लेना शुरू कर दिए, हम्म, खासकर वर्मा के मामले में। ये उनके लिए बहुत घातक साबित हुआ। उन्हें लगा इसी ये सत्र, जैसा आप पहले दिन से कह रहे थे, बहुत डिफिकल्ट सत्र है सरकार के लिए। हम्म, सबसे ज्यादा संकट में फंसी है सरकारी सत्र में। और राज्यसभा में और कोई और कुछ कांड हो जाए, सरकार के लिए बहुत बुरी स्थिति होगी। इसके लिए इनका इस्तीफा लेना अनिवार्य हो गया था। और इनका इस्तीफा इन्होंने दिया होता तो आदमी की तबीयत खराब हो गई, आदमी डॉक्टर के पास भी जाता है हम्म, तो 12:01 पे हंस रहा था और 2 मिनट पे डॉक्टर के पास गया, ऐसा नहीं होता ना। हम्म, आदमी की तबीयत खराब होती है तो वो पूरा 2-4 घंटे जब असहनीय होता है तो बोलता है अभी डॉक्टर के पास चलो। आप उपराष्ट्रपति पद छोड़ रहे हो, इतनी आपकी हेल्थ डाउन है, तो फिर आप उपराष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट लेते हम्म, कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, आज मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। जो अंदर हुआ हम्म, होगा उसका मैं अनुमान ही लगा सकता हूं कि उन्होंने इस्तीफा देने से मना किया होगा। तो फिर उन्हें ये सिग्नेचर वाली लिस्ट दिखाई गई होगी कि कल ही आपके खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, देख लीजिए आप क्या कर सकते हो। बेइज्जत होके जाने से अच्छा है कि आप इस्तीफा दे दो, हम्म, बाद में तुम्हारे घर वर की व्यवस्था कर लेंगे, तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। नहीं तो फिर पुराने मामले सारे उखाड़ लेंगे हम, जैसे मलिक के खिलाफ रेड वेड हो गई। हम्म, तो इन्होंने मजबूरी में इस्तीफा दिया, इसलिए लेकिन आनंद लेकिन फानंद राष्ट्रपति भवन पहुंचे। लेकिन दो तीन अभी यहाँ पर जैसे अलग 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 थियरी चल रही हैं, दो तीन ऐसे हैं जो हाँ, कंट्राडिक्शन पैदा कर रहे हैं, दो तीन सवाल हैं वो और लॉजिकल है। एक तो जो यशवंत वर्मा वाला है उसमें मुझे भी लगता है यशवंत वर्मा को तो ये उनकी यशवंत वर्मा की बलि लेने के लिए तैयार थे, क्योंकि साइमल्टेनियसली जब राज्यसभा में 63 सांसदों ने नोटिस दिया और उस नोटिस को एक्सेप्ट किया जो है धनखड़ ने, उसी वक्त लोकसभा में 209 सांसदों ने 208 209 सांसद उन्होंने बिरला को दिया जो है नोटिस। नहीं नहीं, वो मैं नोटिस वही, भाजपा की सत्ता पक्ष नहीं की नहीं तरफ नहीं, से आया, मैं सत्ता पक्ष वही की कह तरफ रहा हूँ। से। वो देखिए, वर्मा जी का महाभियोग ये सर्वोच्च न्यायालय ने प्रपोज किया था, हम्म। आप इस बात नहीं को मत बाबू, भूलिए। नहीं नहीं, चिट्ठी सर्वोच्च न्यायालय ने चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी बाध्यकारी नहीं होती और इस सरकार के लिए तो इस नहीं नहीं सरकार के लिए नहीं आदेश ही नहीं 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 बाध्यकारी नहीं, होती एक 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 मेरी बात सुनिए, इवेंट से देखिए आप। है। सर्वोच्च न्यायालय महाभियोग का आदेश नहीं दे सकती, हम्म, सर्वोच्च न्यायालय अनुशंसा कर सकती है। हम्म, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुशंसा की थी, हम्म, सबको पता था भ्रष्टाचार का मामला है, सारे देश के सामने था। हम्म, अब महाभियोग तो चलाना है, हम्म, लेकिन इसका महाभियोग चलाने के पहले यादव को बेल आउट करना है। हम्म, समय चाहिए आपको। हम्म। नहीं समय कहां से अब निकलेगा? मेरा एक मेरा सेकंड, यही पर सवाल एक है। एक मिनट पूरी सुन ली हम्म, मेरी बात। समय कहां से निकलेगा? हम्म, समय निकलेगा कि 200 से ज्यादा लोगों ने चिट्ठी लिखी, अप्लाई हम्म, एप्लीकेशन दिया स्पीकर के हम्म, पास। हाँ, लोकसभा स्पीकर इसकी एक कमेटी अपॉइंट करने वाले थे। हाँ, एक कमेटी अपॉइंट करके ये सारे महाभियोग का मामला उसके पास जाएगा, वो रिपोर्ट देगी और उसके बाद महाभियोग चलेगा। ये एक मैं प्रपोज मैं था। उससे मैं मैं ये सेशन, हाँ मैं एक एक संवैधानिक जो
प्रक्रिया है, थोड़ा उस पर मैं आता हूं। दरअसल अगर दोनों सदन में एक ही व्यक्ति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आता है, तो इसमें दो बातें होती हैं। एक तो पहले कहां पर आया, मतलब किस दिन पहले, एक दिन पहले आ गया, एक दिन बाद, तो जहां पहले आया वहां पर प्रोसीड होगा। अगर एक ही दिन आता है तब 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाती है। लोकसभा और राज्यसभा में जब स्पीकर के पास और सभापति के पास जाता है दो तो दो दो उनको बातें हैं, एक्सेप्ट करना होता है, उनको एक्सेप्ट। दो ये बातें। कमेटी की नौबत तब आती है भाऊ, कमेटी की नौबत तब आती है जब दोनों सदन में एक ही दिन आ जाए, तो वो कमेटी तय करती है कि कहां पर प्रोसीड किया जाए, महाभियोग की कार्रवाई किस सदन में शुरू की जाए। एग्जैक्टली, दूसरी बात, एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्टली। तो अब हुआ क्या, इसलिए कमेटी, एक सेकंड, हम्म, अरे मैं पूरी नहीं, बात तो ये सुनू ना। भाऊ थोड़ा हाँ, संवैधानिक हिस्से पे जाए। हाँ, इसलिए इसलिए कमेटी कमेटी अगर धनखड़ का नोटिस एक्सेप्ट होता तब कमेटी की नौबत आती, और धनखड़ ने नोटिस एक्सेप्ट किया था, ये तो सरकार के फेवरेबल था, फिर तो कमेटी बना के आप टाल सकते थे। इसलिए मैं कह नहीं, रहा हूं कि जो नहीं, सदन नहीं, के नहीं, भीतर नहीं। की खबर पे जाए हम थोड़ा। सवाल होता हम्म, है कि आपने प्रपोजल दिया और प्रपोजल एक्सेप्ट किया, इसमें हम्म, बिटवीन लिप्स एंड इसमें एक वो यादव के खिलाफ प्रपोजल कब से आया हुआ है? हम्म। यादव के खिलाफ कब से प्रपोजल आया हुआ है? मैं यही तो कह कितने, रहा एक हूं। सेकंड, एक हाँ, मिनट, एक, इसीलिए हाँ, पूरी सुन लो मेरी बात। यादव के हाँ, खिलाफ कब प्रपोजल आया? हाँ, वो एक्सेप्ट हुआ क्या? हाँ। वो एक्सेप्ट हुआ क्या? नहीं हुआ एक्सेप्ट। नहीं हुआ। ये, लोकसभा लोकसभा में अभी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ है। हम्म, लोकसभा में सिर्फ चिट्ठी मिली है। हम्म, इस सज्जन ने एक्सेप्ट कर लिया, हम्म, जो इसको नहीं करना था। हम्म। आप यदि एक्सेप्ट नहीं करते और ऊपर रिपोर्ट देते कि मैं क्या करूं, तो वो बोलते कि हम आप इसको ये कह रहे हैं कि दोनों एट अ टाइम आ गए, हम कमिटी नियुक्त कर रहे हैं। आपने वो कमिटी नियुक्त करने की जगह ही नहीं छोड़ी एक्सेप्ट करके। हम्म। प्रपोजल ये मिलना और एक्सेप्ट करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। इसी लाइन पर मैं जा रहा था, यही पर, हाँ, यही जिस बस चीज यही जो तो मैंने यही तो मिसकंसेप्शन कहा आपको, चलता है, मैंने उसी यही लाइन कहा पर आपको कि दरअसल वो क्या करते, वो कमिटी नियुक्त करते। हम्म, कमिटी भी 3 मेंबर की कमिटी हो या 5 मेंबर की कमिटी हो, उसकी समय सीमा तय नहीं है। एक मैं बता दूं हम्म, आपको, हम्म, वो कमिटी ये सेशन खा जाती, हम्म, अगले सेशन में और एक्सेप्ट कर लेती। हम्म। अब अगले सेशन में इसका महाभियोग चलता, उसके पहले यादव को बेल आउट करने की व्यवस्था होती। नहीं, नहीं भाऊ, मैं यहीं पर यादव को बेल आउट नहीं, यादव को तो ये थेथरई है, थेथर सरकार है भाऊ। मैं मैंने इस भाई, मामले में अरे इसलिए बाबा, थोड़ा सा अलग मैंने अलग लाइन पे जा यही, रहा अरे हूँ। क्या होता थेथर है, सरकार है, नहीं, नहीं, केवल नहीं, मेरी थेथराई केवल सरकार है। हाँ, ये थेथर सरकार है। ये बेल आउट क्या करना है, बेल आउट तो कर रखा है, 50 सांसदों का दस्तक पड़ा था ना। बेसिकली अरे क्या है, एक मामला करप्शन का है और एक मामला आप सनातन का। देखिए, आप करप्शन समझे, वर्सेस फिर सनातन। आप समझे नहीं। हाँ, यादव के खिलाफ एप्लीकेशन कहां पड़ी है? धनखड़ के पास। हाँ, प्रॉब्लम वो है। हाँ, ये यही, धनखड़ यदि सुनने को ही तैयार नहीं है, तो फिर छितराई करके भी क्या करेगी सरकार? सरकार छितराई करके भी क्या करेगी? यही पर जब हम अब पहुंचे हैं सही सरकार जगह। वर्मा के मामले में समय लेना चाहती थी। हाँ, सरकार को वर्मा के मामले में समय लेने नहीं दिया उपराष्ट्रपति ने। हाँ। सरकार को लगा यदि ये यादव के मामले में भी ऐसा करेगा तो हम मर जाएंगे, इसको निकालना जरूरी है। एक ये कारण इसमें मुख्य जो मुझे मैं लगता है। खाली एक बात ऐड करना चाहता हूं। ये बेसिकली करप्शन वर्सेस सनातन, भाजपा सनातन के खिलाफ। जस्टिस शेखर कुमार यादव वो सनातनी जज है जो स्टेब्लिश हुआ है, और यशवंत वर्मा, असली डर क्या था, वो ये डर था कि अपोजिशन क्या यशवंत वर्मा पर नोटिस एक्सेप्ट करके धनखड़ ने करप्शन के खिलाफ जो मोदी जी को वाहवाही लूटनी थी, वो मौका मोदी जी के हाथ से छीनने की व्यवस्था कर दी, और एक नहीं, नहीं, देखिए, रास्ता खोल नहीं, नहीं, दिया मैं कि इसको ये यशवंत नहीं वर्मा मानता। का एक्सेप्ट देखिए, किया है, कल शेखर एक यादव मिनट, का एक्सेप्ट एक कर मिनट, लेंगे। एक मिनट हाँ, आशीष, आज हाँ, इसने इस्तीफा दिया तो दोनों के डिफरेंसेस बाहर आए। हम्म, आज इस्तीफा हम्म, दिया तो डिफरेंसेस बाहर आए ना, या इस्तीफा हाँ, लिया हाँ, गया तो डिफरेंसेस बाहर आए। हाँ, यदि वो एक्सेप्ट करते हाँ। और वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलता, तो सर क्रेडिट किसको मिलता? धनखड़ को नहीं मिलता, सरकार को मिलता।
हाँ अरे जब सरकार हर चीज का क्रेडिट लेती है, जब आर्मी का भी क्रेडिट सरकार लेती है, तो धनखड़ का क्रेडिट लेने में सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं था। भाऊ, विपक्ष के धनखड़ नोटिस पर, विपक्ष के नोटिस पर मैं ये एग्जैक्ट कह रहा हूँ, एग्जैक्ट विपक्ष के मैंने नोटिस क्या पे कहा? जाएगा तब वो अरे किसी से बाबा, क्रेडिट लेंगे। अरे हाँ विपक्ष के नोटिस पे भी हो। हाँ कितने लोग जानते हैं विपक्ष का नोटिस क्या है? आप और हम न्यूज लॉन्चर पे चिल्लाते रहते थे कि विपक्ष के नोटिस पे हुआ, विपक्ष के नोटिस पे हुआ। ये कहते थे राज्यसभा में विपक्ष ने नोटिस दिया, लेकिन लोकसभा बड़ा सदन है, वहां तो सत्ता पक्ष ने दिया था। ऐसा कौन सा काम कर लिया? सत्ता पक्ष चाहता तो क्या ये प्रस्ताव पारित होता? मेजोरिटी किसके पास है? विपक्ष के पास मेजोरिटी है, और महाभियोग 2/3 से पास होना होता है। तो ये सत्ता पक्ष का ही मुख्य था। देखिए, ये थितराई करने में और क्रेडिट लेने में बहुत महान है। ये वहां पे तो सब भगवान, सवाल ही खत्म हो मतलब मैंने जाते हैं। कहा ना कि जो आजादी का भी क्रेडिट ले सकते हैं उसका छोड़िए, ये डर गए उसके इंडिपेंडेंटली काम करने के स्टाइल से। इन्हें सिर्फ रबर स्टैम्प चाहिए। और पहली बार धनखड़ ने ब्रीफ एक्सीड किया। आज इतना कर लिया, कल बड़ा कर सकता है। रिस्क कौन लेगा? अच्छा, धनखड़ के जाने से कौन सा तुम्हारा क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या फर्क पड़ने वाला है? हम कहते हैं कि भाई धनखड़ गया, सरकार की किरकिरी। क्या किरकिरी? सरकार तो शेमलेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। बिना उपराष्ट्रपति का देश चलेगा, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ रहा है बिना उपराष्ट्रपति का देश चले तो? मलिक साहब निकले, मलिक साहब ने इतने आरोप लगाए, सरकार की सेहत पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मेनका गांधी भी जनता दल से आई थी, मेनका गांधी को साइड में लगा दिया, मलिक को साइड में लगा दिया। धनखड़ तो समाजवादी थे ना, उधर से आए थे, धनखड़ को भी साइड में लगा दिया। क्या कर लोगे? फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क ये था कि राज्यसभा में ऐसा कोई कांड नहीं कर दे। अब नहीं, राज्यसभा कांड में मैं यदि कोई वही कांड, बात पर आ रहा हूँ कि कांड एक ही था, डर और कोई कांड क्या कर सकता है? एक ही था कि अगर शेखर यादव वाला नोटिस वो पड़ा हुआ था, वो एक्सेप्ट कर लेता, तो जो है ये कहाँ तो जाते, क्या कहाँ होता? मुंह वो दिखाते। यादव का प्रस्ताव गिरा भी देते, लेकिन फिर हाँ, ये पूरे बिहार चुनाव में चेहरा क्या दिखाते? सेक्युलर। फिर तो सनातनी चेहरा सामने आता है। चेहरा सनातनी इनका, लेकिन बीच बीच में ओबीसी का एक मुखौटा लगा लेते हैं, दलितों का मुखौटा लगा लेते हैं, आदिवासियों का मुखौटा लगा लेते हैं। ये तो टोपी भी पहन लेते हैं समय आने पे। इनको वो फर्क नहीं पड़ता। सारा नहीं खेल तो इनका इनका सिर्फ एक था कि उपराष्ट्रपति अपने विवेक से कैसे काम करने लगे। विवेक ही तो नहीं है। हमने भी 2-3 सांसदों को पूछा जिन्होंने साइन की बीजेपी की, मैंने क्या था कागज में? तो बोले भाजपा के है भैया, पूछा थोड़ी जाता है, हम्म, वहां तो साइन करके आना होता है। हम्म। तो ये क्या है? ये अपने विवेक से थोड़ी काम कर रहे हैं। जिन्हें साइन किया उनको मालूम भी नहीं काय पे साइन किया, तो ये विवेक है क्या? भाई हमारे हम्म। बिरला जी कैसे सिर्फ इन दोनों गुजरातियों के विवेक से काम करते हैं? उनका अपना तो विवेक कुछ है नहीं। धनखड़ जो लगातार इनके विवेक से काम कर रहा था, धनखड़ का जमीर कहां जगा? धनखड़ कहां, धनखड़ को कैसा इंडिपेंडेंट का सोच आने लगा? फिर कड़ियां जुड़ती है। आजकल बड़ा विपक्ष के नेताओं से भी मिल रहा है हम्म। धनखड़। कहीं उन्होंने तो ज्ञान नहीं दिया, इसका मतलब कोई खेल तो नहीं हो रहा है। जो कमजोर होते हैं आशीष, वो 24 घंटे षड्यंत्र की बू सूंघते रहते हैं। जो मन से ईमानदार होते हैं, जो षड्यंत्री नहीं होते, वो आंखें बंद करके चलते कि उनको मालूम ही है कि षड्यंत्र क्या होगा। मेरे क्या मन में लोग पाप हैं? नहीं। हम्म। जिसके मन में पाप है वो लगातार, मुंबई के लोकल में कभी आप ट्रैवल करो, आदमी से आदमी टकरा के चलता है, मतलब एक बड़े मुश्किल से बाहर निकल सकता है दरवाजे से। मैंने वहां टिकट चेकर देखे। अच्छा, वो टिकट हम्म। टेकर कोई ड्रेस में नहीं रहते, टीसी वाल वो ऑर्डिनरी कपड़े पहने रहते आदमी जैसे। वो उनके हाथ में एक रिंग रहता है ऐसा, और यहाँ हम्म। एक बड़ा बिल्ला रहता है, वो ऐसा पकड़े रहते हैं।
बस ऐसा करते हैं टीटी। आप मानोगे नहीं, ये मैंने एक टीसी को पूछा, वो इतने भीड़ में से एक के कंधे पे हाथ रखते और उसी के पास टिकट नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता किसी के कंधे पे उन्होंने हाथ रख दिया और उसने टिकट दिखा दिया। तो मेरे सामने हुआ कि एक का टिकट पकड़ा उन्होंने और फिर उतरा स्टेशन पे, उस स्टेशन पे मैं भी उतरा। तो मैंने पूछा, बहुत पुरानी बात है, आज से करीब करीब 20 साल पहले की। तो मैंने उसको पूछा, मैं रुका और मैंने बोला, आपने कैसा पहचान लिया उसको? बोला, जिसने टिकट नहीं लिया उसकी आंखें बताती हैं। कॉन्फिडेंस। वो 24 घंटे इधर उधर देखते रहता है। तो जो षड्यंत्री होते हैं वो 24 घंटे आगाह करते कि ये तो नहीं कर रहा है मेरे खिलाफ, ये तो नहीं कर रहा है। कान के बड़े कच्चे होते हैं। तभी तो। जितने अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं, उनके जो राइट हैंड थे सभी, चाहे आप दाऊद की गैंग कहो, चाहे आप विरार वाले को कहो, चाहे आप दगड़ी चाड़ कहो, ये जितने भी बड़े ऑपरेटर्स है, चाहे हाजी मस्तान हो, चाहे मुदलियार हो, वरदराजन, इनके राइट हैंड जो हुआ करते थे खास आदमी, उनको इन्हीं लोगों ने टपकाया। बस किसी ने आके कह दिया कि आजकल वो छपरी हो रहा है, वो उनकी लैंग्वेज है, छपरी मतलब उधर जा रहा है। क्योंकि वो 24 घंटे डरे रहते हैं कि मुझे कुछ 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 मेरे को कुछ विभीषण तो नहीं पैदा हुआ मेरे घर में। तो इनको डर था। अरे एक एक्सेप्ट भी कर लिया तो चलो ठीक है, वर्मा का कर लिया, बुला के समझा देते। लेकिन जो 24 घंटे डर के साए में जीता है, उसे फिर रस्सी भी साफ दिखने लगती है। और वही हुआ धनखड़ के मामले में। वही धनखड़ हुआ। इतना और वजूद नहीं रखते थे कि वो सरकार गिरा दे। नहीं धनखड़ का देखा वजूद नहीं है। था वो। लेकिन धनखड़ का अपने को पूछे बगैर डिसीजन लेना, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट विचार करने लगा है। उसकी इस सरकार में कोई जगह नहीं। दो कव्वाल गाएंगे, बाकी ताली बजाएंगे। ताली बजाने वालों में से किसी ने सुर लगाया, अरे उठाओ इसको, गाने की कोशिश कर रहा है, भेजो बाहर। वो सुर ही नहीं लगाना था, पूछना था, नोटिस आया, क्या करूं साहब? क्योंकि वर्मा के प्रति पता नहीं क्या था उनका पूर्वाग्रह। पहले दिन से वो वर्मा के लिए बिल्कुल तलवार लेके बैठे हुए थे। तो उसी झटके में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वो एक्सेप्ट हुआ। उस एक्सेप्टेंस से जो हम कहे कि मोदी साहब पकड़े गए, और जो बात अभी आई कि कोई भी ताली बजाएगा, सुर नहीं लगाएगा, इसीलिए हमने कहा था कि ये धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ एक खबर नहीं है, ये लोकतंत्र का पूरा आज का जो असली चेहरा है ना, वो लोकतंत्र का चेहरा दिखा रहा है कि अब लोकतंत्र रहा नहीं है, ये विद्रूप हो चुका है। यहाँ पर जो भी अपने मन से कुछ करेगा, और असली खतरा फिर वही बात कि शेखर यादव, आप सनातनी को कैसे, अच्छा इसमें और भी एक एंगल और भी है, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, उस पर जाएंगे। मोदी ने ये देख लिया है कि जिन्हें 11 साल में पैदा किया है वो भस्मासुर है, वो दौड़ा लेंगे, और कई मौकों पे दौड़ाया है। शेखर यादव पर नोटिस एक्सेप्ट होते ही ये भस्मासुर जो ₹1.5 वाले हैं वो दौड़ा लेते। सनातन का विरोधी हो गया है मोदी, अब इसको हटाने का वक्त आ गया, योगी जी को बिठाने का वक्त। अरे बिल्कुल बिल्कुल, जब मोहन भागवत को ही नहीं और हुआ छोड़ते है। तो मोदी जी कहाँ है? हाँ, जब हुआ मोहन है भागवत ही ऐसा। निपट जाते हैं, और हुआ है, मोदी जी को भी हुआ है। सीज हुआ फायर है। के टाइम पे क्या हुआ? दौड़ा दिया था। दौड़ा दिया था। दौड़ा दिया। तो ये खतरा था, और वो बहुत बड़ा खतरा होता, क्योंकि वहां पर तो सनातन के लिए ही शेखर यादव ने आवाज उठाया था, बहुसंख्यक की इच्छा से देश चलेगा। उस चक्कर में ये करप्शन का नैरेटिव भी उनको दिखने लगा कि ये रास्ता गलत ट्रैक पर, मतलब ये गलत ट्रैक पर जा रहे हैं धनखड़ साहब। लेकिन और क्लियर कर दे, पुराने ट्वीट से, 24 घंटे पुराने ट्वीट से, जरा ट्वीट लाइए, मोदी जी का ट्वीट लाइए फटाफट, उसमें लाइन देखिएगा बस। Sri Jagdeep Dhankar ji has got many opportunities to serve our country in various capacities, including as the Vice President of India. Wishing him good health.
ये कहते हैं, ये उस टाइप की लाइन है कि हम्म, गाय के निबंध में गाय की 2 आंखें होती हैं और गाय गोबर देती है। ये बस बस इस बस। टाइप का सेंटेंस, 2 सेंटेंस हुआ कि गाय की 2 आंखें और गाय गोबर देती है, लेकिन गाय आंखों से गोबर नहीं देती है ना, नहीं नहीं, नहीं देती प्रॉब्लम गाय। ये है कि प्रधानमंत्री जो कहना चाहते हैं कि जगदीप धनखड़ हैज सर्व्ड इन मेनी कैपेसिटीज, ये तो सारे भारतवर्ष को मालूम है, हाँ। नहीं, भारतवर्ष नहीं, को मालूम और है। सेंटेंस और मैं एक बार कहूँगा, एक बार और गौर से हाँ आज, क्योंकि हम लाइए हाँ। जरा ट्वीट लाइए। सर्व्ड नहीं, हैज गॉट मैनी अब मेनी अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज टू सर्व इन मतलब दिस कंट्री। अपॉर्चुनिटी अब मिली है हो उनको, गया भाई, लेकिन बहुत सारी उन आपको अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज को मिली उन्होंने है। खो दिया है, उन अपॉर्चुनिटीज नहीं को नहीं, खो दिया है। उनको मौका ये मिला, हाँ, लेकिन बस 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 लिखा बस। ना अवसर उन्होंने मिला ये है, उन्होंने लेकिन ये यही नहीं कहा कि लिखा उनको उनको। बहुत, हाँ, भाई देखो, इनके प्रति सिंपैथी रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये हाँ, ट्वीट का अर्थ ऐसा है कि जगदीप धनखड़ हाँ, के प्रति कोई दया या सिंपैथी का भाव मत रखिएगा। हाँ, उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली थी और हाँ, उपराष्ट्रपति पद तक का उनको मिला था। अब उनका हाँ। स्वास्थ्य ठीक है, हम ठीक रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। फुल स्टॉप, फुल और स्टॉप। इतनी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन ये नहीं मोदी जी ने लिखा कि इतनी अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने बहुत सेवा की देश की ना। मौके मिले, लेकिन मौके बर्बाद कर दिए इस आदमी ने, इसलिए इसको नहीं हटाया जा रहा नहीं, उन्होंने देश की क्या क्या सेवा की है जगदीप धनखड़ ने, है। इसके हाँ, ऊपर किताब अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जयराम रमेश लिखेंगे। हाँ, जयराम रमेश को लिखना चाहिए ये किताब, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद नहीं कह रहे कि उन्होंने देश की सेवा की, लेकिन जयराम रमेश ने कहा कि देश की सेवा की, विपक्ष को हाँ। बड़ा भरपूर सहयोग दिया। कौन सा तो विपक्ष है, जयराम रमेश को पूछना पड़ेगा। पूरा दिन तो उन्हीं के केबिन में बैठ करके गुजर जाता था जयराम का, तो वो भाई कम से ऐसा है, कम। हाँ, क्या करें। जयराम रमेश भी तो जहां से जिसका नमक खाते हैं बीजेपी का, उसके लिए कुछ तो उनको करना पड़ेगा। अच्छा, एक 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 वक्त हो गया, लेकिन एक जरा सुना दें गुलाम नबी वाला, क्योंकि दर्शकों को हाँ थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल। चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो सुनाना पड़ेगा। गुलाम नबी वर्सेस धनखड़। बनकर जरा लाइए, सुनाइए, जरा सुनाइए। इमोशंस देखिएगा, हम लोग ना रो पड़े। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे हटा जरूर दीजिए, नहीं तो वैल्यूएशन करेंगे। सारे दर्शक रोने लगेंगे, पर हम लोग भी रो देंगे। बहुत फूट फूट के रोए हैं मोदी। अब इससे ज्यादा एक्चुअली देखेंगे क्या तो हम है, लोग। मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी
चाय बेचने अहमदाबाद, मतलब जो ओरिजिनल इतिहास है, जो तो वो चाय बेचने अहमदाबाद आए थे। उन्होंने अहमदाबाद में चाय बेची थी अपने गाँव के ही किसी परिचित के दुकान पर। रेलवे स्टेशन वगैरह तो सब फ्रॉड है ये। उसके बजाय यदि मुंबई चले जाते, तो क्या कौन दिलीप बनेगा कुमार, करोड़पति? क्या राज कपूर, मैं तो सब पानी भर। क्या राज कपूर पानी भरते, और कम से कम इस पे तो फ़िल्म फेयर अवार्ड को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देना चाहिए। एक्टर्स को ग्लिसरीन लगता है रोने के लिए। इतने बेहतरीन अदाकार मैंने नहीं देखा। अदाकारी का एक उच्चतम नमूना है ये। जिस गुलाम नबी आजाद के लिए सदन में आंसू बहाए जाते हैं, उसी उपराष्ट्रपति के लिए सदन में चर्चा तक नहीं होती, फेयरवेल नहीं। विदाई समारोह, फेयरवेल तक नहीं होता। वो पीठासीन अधिकारी, शायद ये पहला सभापति है राज्यसभा का जो अनसेरेमोनियसली रवाना हुआ है, अनसेरेमोनियसली। तो ये जो रबर बेइज्जती। स्टैम्प बनते हैं ना, उनको भी सोच लेना चाहिए कि अपने विवेक से काम करना, अपने सोच को आगे बढ़ाने का मतलब अपमान, अपमान और अपमान है। किसी एक पत्रकार को आप। पत्रकारिता करना प्रताड़ना और अपमान है। सिर्फ जगह उसके लिए है जो चाटुकार है, जो मौन धारण कर मौन व्रत तभी तोड़ते हैं जब उसको बोला जाता है, वो बोलने के लिए जिसकी स्क्रिप्ट उसके हाथ में दी जाती है। और ये लोकतंत्र के लिए सबसे सबसे संक्रमण का समय है, ये मैं मानता हूं। सवाल उपराष्ट्रपति कैसे थे, क्या थे, ये नहीं। हम्म। सवाल एक पद पे आदमी को अपमानित तरीके से हटाना, और हटने के बाद उसका जिक्र भी व्यंग्यात्मक करना, और हम्म। जिस सदन के वो पीठासीन अधिकारी थे, वहां उनको विदाई समारोह भी नहीं होना। इससे ज्यादा इससे ज्यादा अपमान शायद ही किसी उपराष्ट्रपति का इस देश में हुआ है, पद का। अब आप कहोगे कि आप कहते थे कि वो पद लायक है ही नहीं। पद लायक तो बहुत सारे लोग नहीं है इस सरकार में। चपरासी की औकात नहीं, लेकिन बड़े पद पे बैठे हैं। लेकिन पद की गरिमा होती है। नहीं नहीं, उसमें तो एक लाइन भाव आखिर में, उस इतने कहेंगे कि अगर किस लायक थे उस हिसाब से फेयरवेल होने लगे, तो आप कल्पना कीजिए कि भविष्य में कभी न कभी किसी और का फेयरवेल होगा, और उससे उससे अगर लायक, और लायक का ही अपोजिट है नालायक, इसको ना गाली नहीं मानिएगा, उससे नालायक तो इस सृष्टि में मैंने नहीं देखा है। तो फेयरवेल आगे भी होंगे, आगे भी होंगे। अगर लायक होने पर फेयरवेल होगा या अपमानित किया जाएगा, तो सोचिए भविष्य में कितना अपमान ड्यू है, कितना ड्यू अपमान है। दूसरी बात, वडनगर में रेलवे स्टेशन नहीं है। भाऊ आपके बहुत सारे जानकार गुजरात में है, वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे सामने आती है कई बार। एक बात पता कीजिएगा कि वडनगर में एनएसडी कोई ब्रांच तो नहीं थी, ये पूछवाइएगा। हाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कोई ब्रांच वगैरह तो नहीं थी, या वहां पे हफ्ते में एक नहीं, आध क्लास चलती हो, कोई जाता हो। नहीं, नहीं, तो नहीं, नहीं, ये 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 उपजत, ये बाय बर्थ है, ये कला बाय बर्थ है। अच्छा। ये जन्मजात दैवी शक्ति है उनके पास। अभिनय की कला उनके पास जन्मजात है। खैर, ये कला देश पर भारी पड़ रही है। एक एक 30 सेकंड और लूंगा। एक हम लोग पत्रकारिता में तो बहुत छोटे से, सबसे छोटे जगह से शुरू किए थे।
तो एक बॉस हमारे थे, वो बॉस पूरे न्यूज़ रूम को गाली देते थे, पूरे न्यूज़ रूम को जो चपेट में आ जाए वही गाली खाता था। और एक ग्रुप एडिटर हुआ करते थे, ग्रुप के पूरे कई चैनल थे, तो पूरे कई चैनलों के सबके मालिक थे, मतलब सबके हेड। तो वो बंद केबिन में कई बार जो सबको गाली देते थे बॉस, वो बंद केबिन में बहुत आवाजें आती थी। इनको बुला करके जो सुप्रीम कमांडर थे, इनको बुलाते थे, बहुत आवाजें आती। तो एक हमारे साथी थे, अच्छे पत्रकार थे, उन्होंने एक बार कहा पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, जो एक से खाते हैं और बाकी सबको खिलाते हैं। एक जगह वो इस सिद्धांत पे चलते हैं कि एक आदमी से रोज 2 थप्पड़ मिले कोई बात नहीं है, लेकिन घूम-घूम के सबको मारो, वो उस खींच को निकालते हैं। इसीलिए मैं ट्रम्प से कनेक्ट करता हूँ भाव, इसीलिए। हुँ। एक आदमी रोज बेइज्जत कर रहा है, मुँह से हवा नहीं निकल रही है, बात और जवाब तो बहुत दूर की बात है। और देश भर में घूम-घूम करके अपोज़िशन को बेइज्जत कर दो, उस पर चढ़ाई कर दो, अपने ही साथियों पे कर दो, इंस्टीट्यूशंस पे कर दो, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पे कर दो, सब पे चढ़े रहो। तो मुझे याद आ गया, इसीलिए मैंने कहा इस चर्चा में लाया। इजाज़त दीजिए, आज चर्चा लंबी फिर हो गई, धनखड़ साहब हैं, चर्चा छोटी नहीं होने दे रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।